Now our chapter is plant kingdom. This plant kingdom, plants क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स क्या है? मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है एंड chlorophyll containing what? Chlorophyll containing autotrophs है. They synthesize their own food. ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज हैं किसके? प्लांट्स के. पहले क्या होता था? क्लासिफिकेशन हमारा आर्टिफिशियली किया गया था. तो हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. This system is the earliest system of classification and they were based on vegetative character, superficial morphological characters such as the habit, color, number and shape of the leaf. See, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे क्या है? वो बेस्ड होता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर या फिर सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिसको आप ऊपर से देखकर जान जाए. जैसे क्या होता है? कलर, नंबर, शेप ऑफ द लीव्स हो गया एंड हैबिटेट भी. ये सब क्या है? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं. लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से कहा गया एंड वो बेस्ड था किस पर? एंडोसियम स्ट्रक्चर पर. व्हाट? लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एंडोसियम स्ट्रक्चर. ड्रॉबैक्स क्या थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के? तो पहला है कि they separated the closely related species since they were based on few characteristics. See, आर्टिफिशियल के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या करता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट कर देता है क्योंकि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिर्फ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड है. एंड आपको पता है ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है गिव्स इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज देता है. और आपको ये पता है कि दैट vegetative characters are more easily affected by the environment. So यहाँ पे किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए? सेक्सुअल कैरेक्टर को. बट हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या करता है? वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज देता है. इसलिए ये मेजॉरिटी में एक्सेप्टेड नहीं है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम है. ये बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल एफिनिटीज पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है. ये कंसीडर करता है एक्सटर्नल फीचर्स को भी, इंटरनल फीचर्स को भी. इंटरनल फीचर्स में लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. ये सब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आते हैं. क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स इज गिवन बाय द जॉर्ज बेंथॉफ एंड जोसेफ डाल्टन हुकर. जो फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई किया गया वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था और वो किसने दिया था? जॉर्ज बेंथॉफ एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था. नाउ थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो है हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है, वो उस पे बेस्ड है हमारा क्या? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. They assumes that organisms of the same taxa have the common ancestor. ये क्या इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है? ये एज्यूम करता है कि अगर किसी सेम टेक्सा के जो ऑर्गेनिज्म है उनके एंसेस्टर क्या होंगे? कॉमन होंगे. अदर सोर्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन. सी, अगर क्लासिफिकेशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे किसी अदर सोर्स से क्या किया जाता है? रिजॉल्व किया जाता है. कुछ सोर्सेज दिए हैं. पहला है हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज easily carried out using the computers. Number and codes are assigned to all the characters and data are processed.
Thus, hundreds of characters can be equally considered. C. न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी को पहले आप जान लें, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये किस पे बेस्ड होता है? जितने भी ऑब्जर्वर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको कंप्यूटर के थ्रू, यूजिंग कंप्यूटर, एक कोड या फिर नंबर असाइन किया जाता है, जिससे क्या होता है, ऑल द कैरेक्टर्स एंड डेटास को प्रोसेस्ड किया जाता है। और एक टाइम पर आप हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इज द कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट है हमारा, जिसका हम हेल्प लेते हैं टेक्सोनॉमी में, अगर सॉरी क्लासिफिकेशन में अगर प्रॉब्लम आई तो साइटोटेक्सोनॉमी। ये किस पे बेस्ड होता है? साइटोलॉजिकल बिहेवियर इंफॉर्मेशन पर। कौन कौन सी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन? लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, etc। और नेक्स्ट है हमारा कीमोटेक्सोनॉमी। ये बेस्ड होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। सी, यहाँ पे कभी कभी क्या देता है, डीएनए कंपोजिशन दे देता है, तो यहाँ पे आप इसको साइटोटेक्सोनॉमी में ना जाके कीमोटेक्सोनॉमी में कंसीडर करिएगा, कंपोजिशन अगर दे। ओके, सो आपने क्या देखा? तीन टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम देखे। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि फ्यू कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, एंड नेक्स्ट आपने देखा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टर्स सब पे था, दैट इज ग्रॉस कैरेक्टर्स को कंस्टिट्यूट करता था। एंड थर्ड आपने देखा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। और अगर इन क्लासिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी या फिर कीमोटेक्सोनॉमी सोर्स से रिजॉल्व करते हैं। So this is all about classification system.